हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 7 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल की क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को जोड़ने के लिए यूपी सरकार ने कितने दिन का अभियान शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बनने वाला राम वनगमन मार्ग कितने किलोमीटर लंबा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 210 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हाइपरटेंशन मरीजों के लिए कितने जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBI का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण सिन्हा। टोक्यो ओलंपिक के लिए 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन होंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, MP जाबिर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 20वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्त उम्र को 60 से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 62 वर्ष। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, डे टाइम नॉन फिक्शन स्पेशल कैटेगरी में एमी अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है प्राजक्ता कोली, बी है आशीष जैन, सी है राहुल त्यागी और डी है प्रांजल सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राजक्ता कोली। लखनऊ के स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन ने हाल ही में वैश्विक पहचान हासिल की है। स्कूल की एक फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एमी पुरस्कारों में जीत दर्ज की है। विशेष रूप से यूट्यूब की पसंदीदा प्राजक्ता कोली ने डे टाइम नॉन फिक्शन स्पेशल कैटेगरी में एमी डे टाइम अवार्ड जीता और स्टडी हॉल स्कूल की यूनिट प्रेरणा गर्ल्स स्कूल उनकी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में लखनऊ के स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन ने एमी पुरस्कारों में जीत दर्ज की है और उसमें जो प्राजक्ता कोली हैं उन्होंने डे टाइम नॉन फिक्शन स्पेशल कैटेगरी में एमी डे टाइम अवार्ड जीता है और स्टडी हॉल स्कूल की यूनिट प्रेरणा गर्ल्स स्कूल उनकी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डे टाइम नॉन फिक्शन स्पेशल कैटेगरी में किसने अवार्ड जीता है? तो ये जीता है प्राजक्ता कोली ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मिलने वाला है, यह कितने किलोमीटर लंबा है? ऑप्शन नंबर ए है 594, बी है 630, सी है 650 और डी है 550। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 594। उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा जो यूपी के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ेगा। इसे गंगा एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। संभावना है कि ये इस साल सितंबर तक शुरू हो सकता है। 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना के अगले 26 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव में समाप्त होगा और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये 594 किलोमीटर लंबा होगा।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा एक्सप्रेसवे ये बनने वाला है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। और ये कहां से कहां तक के लिए होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है मेरठ के बिजौली गांव से ये शुरू होगा और प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक ये समाप्त होगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, तो 594 किलोमीटर ये लंबा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थायी ग्रह के लिए अमेरिका आधारित वैश्विक गठबंधन ने WUS के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए है IIT रुड़की, बी है IIT दिल्ली, सी है IIT मद्रास और डी है IIT कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर। अमेरिका स्थित ग्लोबल अलायंस फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट ने IIT कानपुर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप WUS के साथ हाथ मिलाया है। सहयोग नेस्डैक एंटरप्रेन्योरियल सेंटर के माइलस्टोन मेकर्स कोहॉर्ट्स 2021 के लिए वर्कर यूनियन सपोर्ट यानी WUS के चयन का अनुसरण करता है। WUS कुल 13 संस्थाओं में से एकमात्र भारतीय स्टार्टअप था जिसे माइलस्टोन मेकर्स कोहॉर्ट्स 2021 के लिए चुना गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका स्थित ग्लोबल अलायंस फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट जो है उसने IIT कानपुर के साथ हाथ मिलाया है। और किस उद्देश्य से, तो नेस्डैक एंटरप्रेन्योरियल सेंटर के माइलस्टोन मेकर्स कोहॉर्ट्स 2021 के वर्कर यूनियन सपोर्ट के लिए हाथ मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजॉन के नए CEO कौन बने। ऑप्शन नंबर ए है एलन मस्क, बी है जेफ बेजोस, सी है एंडी जेसी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एंडी जेसी। जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 2021 को अमेजॉन के CEO के रूप में पद छोड़ दिया। बेजोस ने 5 जुलाई को चुना क्योंकि ठीक 27 साल पहले 1994 में इसी तारीख को इन्होंने अमेजॉन की स्थापना की थी। एंडी जेसी अमेजॉन के नए CEO होंगे। जेफ बेजोस अपने अन्य उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं जिनमें उनकी रॉकेट शिप कंपनी ब्लू ओरिजिन और उनका अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट शामिल है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अमेजॉन के जो CEO थे जेफ बेजोस, इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। कब छोड़ा है, 5 जुलाई 2021 को। और अब अमेजॉन के जो नए CEO होंगे वो कौन होंगे, तो एंडी जेसी अमेजॉन के नए CEO के रूप में जो है ये नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं जेफ बेजोस और ये हैं एंडी जेसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो संघ के महासचिव के रूप में पुनः चुना गया। ऑप्शन नंबर ए है महेंद्र सिंह त्यागी, बी है सुधांशु मित्तल, सी है उदित सिंघल और डी है अभिनव कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह त्यागी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI की वार्षिक आम बैठक में 2021 से 2025 की अवधि के लिए KKFI के नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। चुनाव परिणाम के अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष सुधांशु मित्तल को सर्वसम्मति से नए कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया और महेंद्र सिंह त्यागी को महासचिव के रूप में पुनः चुना गया, जबकि सुरेंद्र कुमार भूटियानी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये सुधांशु मित्तल को पुनः चुना गया। और महासचिव के रूप में किसे चुना गया, तो महेंद्र सिंह त्यागी को पुनः खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए है अजय ठाकुर और माना पटेल, बी है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, सी है बुला चौधरी और मिहिर सेन और डी है सानिया मिर्जा और सुनील छेत्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पुनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय
ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। पहली बार भारत में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए आगामी टोक्यो खेलों में 2 ध्वजवाहक, 1 पुरुष और 1 महिला शामिल है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो ध्यान रखना है उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो है वो टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक होंगे, और समापन समारोह में कौन होंगे, तो बजरंग पुनिया ये भारतीय टीम के समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे। और दोस्तों ये जो टोक्यो ओलंपिक है ये कब से कब तक चलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चलेगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 2021 तक। 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक जो है वो चलेगा। अब दोस्तों आपको कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे। तो टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे एथलीट मरियप्पन थंगावेलु। तो ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और जो टोक्यो पैरालंपिक है उसकी शुरुआत कब होगी, तो उसकी शुरुआत होगी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। तो ये टोक्यो पैरालंपिक है 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं एमसी मैरी कॉम और ये हैं मनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है नेपाल, सी है चीन और डी है इजराइल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने 5 जुलाई 2021 को एक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। FY-3E नाम का यह उपग्रह असैन्य सेवा के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा। यह 8 साल तक सेवा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में चीन ने 5 जुलाई 2021 को एक नया मौसम उपग्रह जो है वो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। उसका नाम क्या है, तो FY-3E। क्या नाम है, FY-3E इस उपग्रह का नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसने ब्रिस्टल खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए है जैकॉब लॉरेंसो, बी है कॉस्टर्न वारहोल्म, सी है मैक्स हेरेंसन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉस्टर्न वारहोल्म। नॉर्वे के 25 वर्षीय एथलीट कॉस्टर्न वारहोल्म ने ब्रिस्टल खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। कॉस्टर्न वारहोल्म ने अमेरिकी हडलर केविन यंग के ब्रिस्टल खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ में 46.78 सेकंड की 1992 में स्पेन की ओलंपिक में स्थापित कीर्तिमान को तोड़ दिया है। कॉस्टर्न वारहोल्म ने हडलर केविन यंग के ब्रिस्टल खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ के रिकॉर्ड को महज 46.70 सेकंड में तोड़कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ब्रिस्टल खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है, तो नॉर्वे के 25 वर्षीय एथलीट कॉस्टर्न वारहोल्म ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने ये रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, तो अमेरिकी हडलर केविन यंग के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। और इन्होंने महज 400 मीटर जो बाधा दौड़ है वो 46.70 सेकंड में पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है गोवा, सी है केरल और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 5 जुलाई 2021 को महोत्सव के नियम और पोस्टर जारी किए। यह महोत्सव गोवा सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से फिल्म समारोह निदेशालय DFF द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का 52वां संस्करण ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 20 से 28 नवंबर 2021 तक ये आयोजित किया जाएगा।
और कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो गोवा में ये आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सूचनात्मक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी है WHO और डी है गृह मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सूचनात्मक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल लॉन्च की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी और उसकी टीकाकरण कार्यक्रम पर प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करना है। प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, डॉक्टर, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पेशेवर इसमें भाग लेंगे और लोगों को कोविड के उचित व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कोविड गुरुकुल जो ये एक नई श्रृंखला है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। तो दोस्तों ये थे 7 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, जयपुर में। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है डी गुकेश, बी है प्रज्ञानानंद, सी है अभिमन्यु मिश्रा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।